सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें इनसाइड एक चार्ज पार्टिकल है, परपेंडिकुलरली हमने एंटर किया है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब ये किस तरीके से कर रहा है, ये सारी चीजें हमने अंडरस्टैंड करनी है। इसकी टाइम पीरियड क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी स्पीड क्या होगी, इन सारी चीजों के ऊपर हमने बात करनी है। देखें, सबसे पहले आप ये समझ लें, ये जो मैं क्रॉस बना रहा हूं, क्रॉस, ये आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड into the page. These cross show magnetic field into the page. अच्छा, यहां पे आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव, या यहां पे है, देखें मैं सारे ले रहा हूं इकट्ठे ताकि आपको पता चल सके। ये चार्ज पार्टिकल जो है इसकी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है, नीचे। ठीक है, बस सही से इधर देखें, मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये मेरा हाथ या मोबाइल का कैमरा जो है, दिस इज नॉर्थ, और ये जो बोर्ड आपके पास क्या है, साउथ। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से किधर आ रही है, साउथ। और मैं चार्ज पार्टिकल को किधर से एंटर कर रहा हूं, ऊपर से नीचे। देखें, ये आपकी जो आपको मार्कर नजर आ रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये आपके पास क्या आ रहा है, चार्ज पार्टिकल। अच्छा, अब आपको पता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड into the page, this is velocity and this is force। तो फोर्स किधर लग रहा है, इनसाइड, FC सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये इसने खुद कहा है कि सर्कल में घूम रहा है। अच्छा, इधर वेलोसिटी क्या होगी, ये चार्ज पार्टिकल जब इधर आएगा, ये इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, ऊपर से आ रहा था ना, इसने क्या कर दिया, मोड़ दिया, इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। अच्छा देखिए, आ रहा है नजर, वेलोसिटी, फोर्स, फील्ड, फोर्स। फोर्स किधर लग रही है, इनसाइड में, इधर अपवर्ड नजर आ रही लेकिन है इनसाइड। अच्छा, वेलोसिटी किधर है, ऊपर। अब देखिए फोर्स को, मैग्नेटिक फील्ड एंड टू द पेज, ये वेलोसिटी, और ये आपके पास फोर्स। इधर देखिए, ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, फोर्स। ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके से क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में घूमेगा। एक जब आपके पास एक चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरीके से उसको मूव करते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या हो, उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो, तो ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, सर परपेंडिकुलर की मैं बात कर रहा हूं, ये अपने ज़हन में नोट करें। कमरे का छत, फॉर एग्जांपल, वो जो मेरे सामने दीवार है, दिस इज नॉर्थ, और ये वाली दीवार साउथ। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से किधर आ रही है, साउथ की तरफ। छत से एक इलेक्ट्रॉन जो है परपेंडिकुलर इसमें एंटर हुआ है, तो ये क्या करेंगे, इसको इस तरीके से क्या करेंगे, सर्कुलर पाथ में घुमाएंगे। अच्छा, अब अगर आप देखें ये किस तरीके से हो रहा है, चार्ज पार्टिकल इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, तो ये आपके पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन कर रहा है, पॉजिटिव। सेम यहां पे हम कौन ले रहे हैं, इसका मैं एक और रूल बताता हूं।
अगर पॉजिटिव चार्ज है और आप पाम रूल का इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसके लिए आप इस्तेमाल करोगे राइट हैंड। जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है उसमें थंब रख लो, जिस डायरेक्शन में आपका फील्ड है उंगलियां ओपन करो, तो फोर्स किधर लगेगी? दिस इज योर फोर्स, दिस इज योर फील्ड, दिस इज योर वेलोसिटी। देखिए, फील्ड, वेलोसिटी, फोर्स, फील्ड, वेलोसिटी, फोर्स, वेलोसिटी, फील्ड, फोर्स। ठीक था। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। फॉर एग्जांपल, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक था, इसको हमने परपेंडिकुलरली एंटर किया है, ये इसकी वेलोसिटी है। आप वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या करोगे? देखिए, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, या आप इधर से करें, इधर इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कौन है? वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, ये क्यों कौन लगेगा? फोर्स। यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी, फील्ड, फोर्स। यहां पे आ गया वेलोसिटी, वेलोसिटी, फील्ड, फोर्स। यहां पे आ गया वेलोसिटी, फील्ड, फोर्स। अच्छा, देखिए, ये इस तरीके से आ रहा था ना, ये किस तरीके से जा रहा है? क्लॉकवाइज। ये कौन सी मोशन कर रहा है? क्लॉकवाइज। अब हमने इसकी जो स्पीड है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, ये सारी चीजें हमने क्या करनी है? निकालनी है। देखिए, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था तो कौन सा फोर्स लग रहा था? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स किस चीज के बराबर है? क्यों वी बी। चार्ज पार्टिकल के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स, और वो बराबर है क्यों वी बी। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है। तो सर्कल में जो चीज घूमती है उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल। तो वो बराबर है एफ इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो इसका मतलब यह है कि इस चार्ज पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? मैग्नेटिक फोर्स दे रहा है। मैग्नेटिक फोर्स वर्क इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, अब दोनों को आपस में आप कंपेयर कर लें। इफ सी इज इक्वल टू एफ बी, ये आपके पास हो जाएगा एम ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये हो जाएगा क्यों वी बी, एक वी इसके साथ क्या हो जाएगी? कैंसल। तो क्यों बी इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय आर। अब आप सबको मालूम है चैप्टर नंबर 5 क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स की वी बराबर है किसके? आर ओमेगा के। यहां पे पुट कर ले एम, यहां पे पुट करें आर ओमेगा डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू क्यों बी। आर और आर आपस में कैंसल। एम ओमेगा इज इक्वल टू के क्यों बी। ठीक है, इसको एम पे डिवाइड कर लें, एम एम कैंसल। ओमेगा इज इक्वल टू क्यों बी डिवाइडेड बाय एम, क्यों बी डिवाइडेड बाय एम। ओमेगा आपके पास कौन सी वेलोसिटी है? एंगुलर वेलोसिटी। यहां से आप सीधा लीनियर वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। आर इधर मल्टीप्लाई कर लो, आर क्यों बी इज इक्वल टू एम वी, या वी इज इक्वल टू के आर क्यों बी
divided by m. This is your linear velocity, this is your angular velocity. अगर टाइम पीरियड निकालना चाहते हो ओमेगा बराबर है 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू क्यों बी डिवाइडेड बाय एम. इसको उल्टा कर ले, टी डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय क्यों बी. ये उधर मल्टीप्लाई कर ले, टी इज इक्वल टू के 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यों बी. ये इसका क्या हो गया, टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हो, एफ इज इक्वल टू के 1 बाई टी, एफ इज इक्वल टू के 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यों बी. एक इधर चला जाएगा ऊपर, तो क्यों बी डिवाइडेड बाय 2 पाई एम. ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, इसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं. कौन सी फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी. वो फ्रीक्वेंसी जिसके साथ एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, घूमता है. तो कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, साइक्लोट्रॉन. अब एक और चीज यहां पे ध्यान में रखें, आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे. यहां पे तो आपने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बिल्कुल परपेंडिकुलरली सेट किया है. अगर आप जीरो एंगल पे सेट करते तो फोर्स सिंपली जीरो होता. 90 पे सेट करते तो परपेंडिकुलरली सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों के दरमियान फिट करते तो फिर क्या होता. देखें, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड. अच्छा, वो आप पॉजिटिव चार्ज ले लें या आप एक नेगेटिव चार्ज ले लें. इधर नेगेटिव चार्ज हमने लिया है, देखें ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है. वेलोसिटी किधर है, नॉर्मली तो वेलोसिटी अपवर्ड है. आपने इस तरीके से बिल्कुल भी एंटर नहीं किया, आपने इस तरीके से एंटर किया है. ना तो वो परपेंडिकुलर है ना तो वो पैरेलल है. अब आप क्या करोगे इस केस में, आप एक्सिस लोगे, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है. अब ये क्या करेगा, देखें आप सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ओनली फोर्स लगाता है. अगर दो कंपोनेंट्स बनाऊं तो ये वी वाई, ये वी एक्स, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन से फोर्स पे एक्ट करेगा, वाई कंपोनेंट. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को अगर आप देखें उसके हिसाब से, अगर मैं ये ले लूं तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो यहां पे एक्ट करेगा किस कंपोनेंट के ऊपर, वाई. एक्स कंपोनेंट के ऊपर कोई एक्ट नहीं करेगा, बिकॉज वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल. इफ दे आर पैरेलल नो फोर्स विल एक्ट ऑन. परपेंडिकुलर के ऊपर एक्ट करेगा. तो देखें ये चार्ज इस तरीके से घूमेगा. ये कौन सी ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा, यहां पे सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री है. व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड is it just perpendicularly, it will follow a circular trajectory. When the charged particle is inside in magnetic field enter such a way that they are neither parallel nor perpendicular, it will follow a helical path. कौन सा पाथ फॉलो करेगा, हेलिकल पाथ. हेलिकल कौन सा पाथ होता है, जस्ट लाइक अ स्प्रिंग. किसकी तरह, स्प्रिंग. तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये बिल्कुल इस तरीके से घूमेगा जैसे आपके पास एक स्प्रिंग होता है. क्या होता है, एक स्प्रिंग होता है. अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन एंटर द सेम uniform magnetic field B with the equal speeds perpendicular to magnetic field B, which is larger रेडियस. किसका रेडियस लार्जर होगा, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन का, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन का, ऑप्शन नंबर सी सेम होगा
ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज आर। सेम नहीं होगा, इसकी रीजन है, अगर आप लोगों को याद हो हमने एक इक्वेशन ये निकाली थी, एम वी डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू क्यों बी या क्यों वी बी, मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। एक भी अगर आप कैंसल कर लेंगे तो एम वी डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू क्यों बी। अब इधर देख ले, अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंटर द सेम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेम स्पीड परपेंडिकुलर। अगर आप देखें आर जो है वो कौन सा आ रहा है, इनवर्स आ रहा है, तो रेडियस जो है आर को उधर मल्टीप्लाई कर ले, एम वी इज इक्वल टू आर क्यों बी। ठीक था। अच्छा, आप यहां से निकालें एम, वी जो है वो कांस्टेंट ले ली, बी ले ले, आर ले ले, तो एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। किसका मास ज्यादा है, प्रोटॉन का, तो इसका रेडियस भी क्या होगा, ज्यादा। तो जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसको फिर घुमाने में उतनी ज्यादा ताकत लगेगी और उसका रेडियस क्या होगा, ज्यादा। the time period the time period of circular motion of charge particle is option number A 2 pi mv divided by क्यों बी, ऑप्शन नंबर बी 2 pi m डिवाइडेड बाय क्यों बी, सी क्यों बी डिवाइडेड बाय 2 pi m, डी नन ऑफ दिस। कौन सा है, डी, डी 2 pi m डिवाइडेड बाय, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक field does not change the option number A direction of velocity, B speed of particle, C momentum direction, D none of these are। मैग्नेटिक फील्ड किस चीज को चेंज नहीं करता है, स्पीड को चेंज नहीं करता है, बाकी चीजों को चेंज करता है। अगर हम स्पीड को डबल कर लें, रेडियस कांस्टेंट हो, तो सॉरी, अगर हम स्पीड को डबल कर लें, इफ द स्पीड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इज डबल, बी रिमेन कांस्टेंट, बी कांस्टेंट रहे, तो रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा। इक्वेशन को देखें, इधर एम बी इज इक्वल टू आर क्यों बी, हमने स्पीड को डबल कर दिया, बी हमारे पास कांस्टेंट है, तो आर पे क्या फर्क पड़ेगा, क्यों, V is directly proportional to R।